हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे जो भी भाई आर्मी जेसीओ कैटरिंग का जो भी भाई हमारे फार्म भरे हैं, उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। क्योंकि यह थ्योरी की क्लास होने वाली है, तो इसमें मैं किस थ्योरी की जानकारी दूंगा, तो आर्मी कैटरिंग का संगठन और उनके कार्य, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ आर्मी कैटरिंग। तो अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलना। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग को इस जो थ्योरी मैं लेकर आया हूँ, लास्ट तक आराम से संयम रख कर चलना है, क्योंकि यह वीडियो केवल 10 या 11 मिनट की होने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ आर्मी कैटरिंग। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को आपको अच्छे से समझा देते हैं। और मैं आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूँ। 5 जुलाई आ रही है, 5 जुलाई को शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूं। तो इससे जुड़ना आप लोग मत भूलना दोस्त। अगर आप लोगों को 1000 प्रश्नों का MCQ PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर चले जाइए। इस पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे मिलेगा 1000 प्रश्नों का PDF। यह रामबाण साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, और अधिक से अधिक प्रश्न इसमें से फंसने की पूरी संभावना है। अगर आपको इस थ्योरी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है बंदेबी स्टडी ऑफिशियल, अच्छे से सुन लीजिए, बंदेबी स्टडी ऑफिशियल, उस पर मैं आप लोग के लिए थ्योरी की PDF डेली देता हूँ। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना को समझते हैं। भारतीय सेना में कैटरिंग सेवा यानी कि कैटरिंग सर्विस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह सेवा सैनिकों को स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होती है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी को प्रभावी रूप से अच्छे से निभा सके, जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, देख लेते हैं। तो इसका संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आर्मी कैटरिंग सेवा का संचालन एक निर्धारित श्रृंखलाबद्ध संगठन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें ए पॉइंट है हमारा, कैटरिंग निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ कैटरिंग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय स्तर पर संचालन एवं नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। कैटरिंग मानकों, मेनू, बजट और दिशा की। तो चलिए, दिशा निर्देशों का नियमन जरूर करना चाहिए। FSSAI और आर्मी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। भी है फॉर्मेशन कैटरिंग ऑफिसर्स। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिए, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे कहेगा FCO का पूरा नाम क्या है, तो फॉर्मेशन कैटरिंग ऑफिसर्स। बटालियन और यूनिट स्तर पर इसका कार्य होता है। भोजन योजना, निरीक्षण, आपूर्ति और किचन प्रबंधन करना, प्रशिक्षित स्टाफ का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना होता है। सी पॉइंट है हमारा, JCOS NCO, कुक्स एंड मेस स्टाफ इसमें प्रमुख होते हैं। प्रत्यक्ष खाना पकाना, परोसना और साफ सफाई का कार्य होता है। किचन हाइजीन, फूड स्टोरेज और सैनिटेशन,
को बनाए रखना और हमारा राशन का प्रबंधन और फूड वेस्टेज को इसका कार्य प्रमुख होता है। आर्मी कैटरिंग का प्रमुख जो कार्य है उसको देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ आर्मी कैटरिंग। तो क्रम इधर दिया है, इधर कार्य प्रणाली है हमारी। तो पहला क्रम है तो सैनिकों को पौष्टिक, स्वच्छ एवं संतुलित भोजन प्रदान करना इसका कार्य है। और दूसरा है कार्य हमारा उच्च गुणवत्ता वाले राशन का प्राप्ति, भंडारण एवं वितरण। तीसरा है रसोई, किचन और मेस की स्वच्छता बनाए रखना। तो हमारा चौथा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। मेनू योजना, मेनू प्लानिंग के द्वारा एवं विशेष आहार की व्यवस्था, उच्च ऊंचाई, युद्ध क्षेत्र आदि। चौथा है त्योहार, विशेष अवसरों पर विशेष भोजन तैयार करना। त्योहारों पर सैनिकों के लिए एक विशेष भोजन तैयार करना। और खाद्य सुरक्षा एवं हाइजीन नियमों का पालन, FSSAI के गाइडलाइंस का अनुपालन करना चाहिए। सातवां है प्रशिक्षण और दक्षता में सुधार हेतु स्टाफ का नियमित प्रशिक्षण। आठवां है आपात स्थिति, जो वार जोन है हमारी, डिसास्टर जोन में फील्ड किचन संचालन। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है हमारा विशेषता को देख लेते हैं। स्पेशल फीचर्स, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। पूरे देश में समान कैटरिंग नीति, एक समान कैटरिंग नीति होनी चाहिए पूरे भारत देश में। तो स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, दूरस्थ क्षेत्रों में भी कैटरिंग संचालन की क्षमता। गतिशीलता, मोबिलिटी, युद्ध या अभ्यास में पोर्टेबल फील्ड किचन व्यवस्था। अनुशासन और गुणवत्ता, सेना के अनुशासन के अनुरूप भोजन प्रणाली आपको तैयार करनी चाहिए। तो हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमारा कंक्लूजन, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इसको भी दोस्त हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और समझ बूझकर क्या करना है JCU आप लोग समझते हैं। तो निष्कर्ष, कंक्लूजन, भारतीय सेना की कैटरिंग सेवा सैनिकों की शारीरिक ऊर्जा और मनोबल बनाए रखने का एक अदृश्य लेकिन मजबूत आधार है। यह संगठन अपने सुदृढ़ संचालन और अनुशासित कार्यप्रणाली से सेना की हर स्थिति में आवश्यक पोषण की आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। तो अगर दोस्त आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोग के लिए थ्योरी लेकर आया था आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोग दोस्त 5 जुलाई शाम 8 PM को 400 प्लस प्रश्नों की मैराथन क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। और अगर आपको 1000 प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे 1000 प्रश्नों का PDF आपको मिलेगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आप थ्योरी की अगर चाहते हैं PDF तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल बनदेवी स्टडी ऑफिशियल पर चले जाइए। वहाँ आप लोग को थ्योरी की PDF देखने को मिल जाएगी। और मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो उसमें जाकर आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का और थ्योरी को देखकर मजबूत तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।